नमस्कार दोस्तों। नई सोच नई उम्मीद में आप सभी का बहुत स्वागत है। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन है। रविंद्रनाथ टैगोर जिनके बारे में कुछ भी लिखना या बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे जिनके संपूर्ण जीवन से एक प्रेरणा या सीख ली जा सकती है। वे एक ऐसे विरल साहित्यकारों में से एक हैं जो हर कहीं आसानी से नहीं मिलते। कई युगों के बाद धरती पर जन्म लेते हैं और इस धरती को धन्य कर जाते हैं। वे एक ऐसी छवि है जो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीख देकर जाते हैं। यही नहीं बल्कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोग मृत्यु के बाद भी एक अमर छाप छोड़कर जाते हैं, जिसकी सीख व्यक्ति आज तक ले सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर अपने आप में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कोलकाता के जोड़ाशंको की ठाकुरबाड़ी में प्रसिद्ध और समृद्ध बंगाली परिवार में से एक था टैगोर परिवार, जिसके मुखिया थे देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि ब्रह्म समाज के वरिष्ठ नेता थे। वे बहुत ही सुलझे हुए और सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उनकी पत्नी शारदा देवी बहुत ही सीधी और घरेलू महिला थी। 7 मई 1861 को उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने रविंद्रनाथ रखा। बंगाली परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ टैगोर 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बड़े होकर यह गुरुदेव के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। रविंद्रनाथ टैगोर जन्म से ही बहुत ही ज्ञानी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल सेंट जेवियर नामक स्कूल से हुई। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म बहुत ही बुद्धिजीवी के घरों में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर के सबसे बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ टैगोर एक कवि और दार्शनिक थे और उनके दूसरे भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय और गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिनको भारतीय सिविल सेवा में चुना गया था। उनके एक और बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, जो कि एक संगीतकार और नाटककार थे। उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम स्वर्ण कुमारी था, जो कि एक उपन्यास लेखिका थी। उनके घर में सभी बुद्धिजीवी थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी को आधुनिक शिक्षा प्रणाली बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो स्कूल से दूर भागते रहे। उनका मानना था कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली आज की शिक्षा प्रणाली से काफी बेहतर है। टैगोर जी ने घर पर बहुत कुछ सीखा था, जैसे कुश्ती, कला, भूगोल, इतिहास, साहित्य, गणित, संस्कृत और अंग्रेजी, जिसमें उनकी मदद उनके एक और भाई हरेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी अपने बच्चों को अंग्रेजी और संगीत सीखने के लिए प्रोत्साहित किया, इसीलिए उनके पिता ने घर पर कुछ संगीतकारों को काम पर रखा था। इनके पिता प्रारंभ से ही समाज के लिए समर्पित थे, इसीलिए वे रविंद्रनाथ जी को भी बैरिस्टर बनाना चाहते थे, जबकि उनकी रुचि तो साहित्य में थी। रविंद्रनाथ जी के पिता ने 1878 में उनका लंदन के विश्वविद्यालय में दाखिला कराया, परंतु बैरिस्टर की पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण 1880 में वे बिना डिग्री लिए ही वापस अपने देश आ गए। इसी बीच 1883 में रविंद्रनाथ टैगोर ने 10 साल की कन्या मृणालिनी देवी से शादी की। सन 1902 में उनकी पत्नी मृणालिनी देवी और कुछ समय बाद उनके 2 बेटों का निधन हो गया था। सन 1905 में उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर का भी निधन हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर जन्मजात अनंत अवतरित पुरुष थे, अर्थात उनकी रुचि बहुत से विषयों में थी और हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी ख्याति फैलाई। इसीलिए वे एक ऐसे महान कवि, साहित्यकार, लेखक, चित्रकार और एक बहुत अच्छे समाज सेवी भी बने। कहा जाता है कि जिस समय बाल्यकाल में कोई बालक खेलता है, उस उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिख दी थी। जिस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिखी थी, उस समय उनकी उम्र महज 8 वर्ष की थी। किशोर अवस्था में तो ठीक से कदम भी नहीं रखा था और उन्होंने 1877 में अर्थात 16 साल की उम्र में ही लघु कथा लिख दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने लगभग 2230 गीतों की रचना की। भारतीय संस्कृति में, जिसमें खासकर बंगाली संस्कृति में
अमिट योगदान देने वाले बहुत से बड़े साहित्यकार थे। रविंद्रनाथ टैगोर कभी ना रुकने वाले निरंतर कार्य करने पर विश्वास रखते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने आप में ऐसे कार्य किए हैं जिससे लोगों का भला ही हुआ है। उनमें से एक है शांति निकेतन की स्थापना। शांति निकेतन की स्थापना गुरुदेव का सपना था, जो उन्होंने 1901 में पूरा किया। वे चाहते थे कि प्रत्येक विद्यार्थी कुदरत या प्रकृति के सम्मुख में पढ़े, जिससे उसे बहुत ही अच्छा माहौल मिले। इसीलिए गुरुदेव ने शांति निकेतन में पेड़ पौधों और प्राकृतिक माहौल में पुस्तकालय की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर के अथक प्रयास के बाद शांति निकेतन को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसमें साहित्य कला के अनेक विद्यार्थी अध्ययनरत हुए। रविंद्रनाथ टैगोर को अपने जीवन में कई उपलब्धियों या सम्मान से नवाजा गया, परंतु सबसे प्रमुख थी गीतांजलि। 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 20 दिसंबर 1915 को कलकत्ता विश्वविद्यालय ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के लिए डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। 3 जून 1915 को रविंद्रनाथ टैगोर जी को ब्रिटेन ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। हालांकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने इस उपाधि को त्याग कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत को और बांग्लादेश को उनकी सबसे बड़ी अमानत के रूप में राष्ट्रगान दिया है, जो कि अमरता की निशानी है। हर महत्वपूर्ण अवसर पर राष्ट्रगान गाया जाता है, जिसमें भारत का जनगण मन है व बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला है। टैगोर ने श्रीलंका के लिए भी राष्ट्रगान लिखा। टैगोर दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व धर्म सांसद को 2 बार संबोधित किया। इसके पहले स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म सांसद को संबोधित किया था। यही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर अपने जीवन में 3 बार एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक से मिले, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी को रब्बी टैगोर कहकर पुकारते थे। उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं। उनके बारे में कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को कलर ब्लाइंडनेस था, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने प्रकाश से सर्वत्र रोशनी फैलाई। भारत मूल्य रत्न में से एक हीरा जिसका तेज चहु दिशा में फैला, जिससे भारतीय संस्कृति का अद्भुत साहित्य, गीत, कथाएं, उपन्यास, लेख प्राप्त हुए। ऐसे व्यक्ति का निधन 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर जी को कई बीमारियों ने घेर लिया था, इसीलिए उनके जीवन के अंतिम 4 साल पीड़ा में बीते और 7 अगस्त 1941 को 80 साल की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर जी का निधन हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो मरकर भी हमेशा अमर हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट के माध्यम से भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।